In this question, n minus 1 CR is equal to k square minus 8 into n CR plus 1. Then the set of value of k की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली. तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 CR इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 इंटू एन सी आर प्लस 1. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है कि एन सी आर होता है तो इसको लिख सकते हो एन डिवाइडेड बाई आर और एक कम करके लिखना होता है. ठीक है, तो हम लोग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, इसमें 1 कम है. तो ये एग्जैक्टली अगर ये प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा. तो n माइनस 1 सी आर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हो n डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 और n माइनस 1 सी आर हो जाएगा, एक कम हो गया. इससे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हो 1 इसका के स्क्वायर माइनस 8 से डिवाइड किया दोनों साइड को. ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई आर प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे दो बाइनोमियल कोफिशिएंट दे रखा है एन माइनस 1 सी आर. तो इसके डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होगा, एन माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर होनी चाहिए. तो इसका मतलब एन की वैल्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस 1 होना चाहिए. तो एन डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. सिमिलरली एन सी आर प्लस 1 को डिफाइन होने के लिए एन की वैल्यू ग्रेटर देन आर प्लस 1 होना चाहिए. तो एन डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 की भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहा है. तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन हो इसको अगर 1 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं, तो यहाँ से 1 एंड 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों 1 1 है डिफाइन होने के बाइनोमियल. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 और इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो के स्क्वायर माइनस 8 ये 1 माइनस के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या हो रहा है 9 माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 8 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो के स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया. अब यहाँ पे बेबी का मेथड लगा लो, तो ऊपर वाला का फैक्टर क्या हो जाएगा के माइनस 3 और क्या आ जाएगा के प्लस 3 और नीचे में जो होता है 2√2 का स्क्वायर होगा तो के माइनस 2√2 और यह क्या हो जाएगा के प्लस 2√2, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो 8 के बराबर होता है. अब नंबर लाइन सिस्टम पे इस तरह से ड्रॉ कर लो. तो वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 3 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट देखो 0 माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 2√2 आएगा, फिर प्लस 2√2 आएगा और फिर हमारा क्या आएगा प्लस 3 ऐसा आएगा. ये इधर से माइनस 2√2 बड़ा होगा, तो माइनस 2√2 माइनस 3 और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है प्लस 3 और ये 2√2 का मतलब 2 इंटू 1.412 ऐसा हो रहा है ना. तो यहाँ पे इधर से ही आएगा ये. तो ये जो वैल्यू आएगा बेसिकली ये हमारा जो आना चाहिए वो माइनस 3 इधर होगा और फिर 2√2 छोटा है बेसिकली 3 से माइनस 3 से 2√2 ये हो रहा है प्लस 2√2 और ये 3. अल्टरनेट साइन पॉजिटिव, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से लोगे. अब यहाँ पे देखो हम लोग को इनक्वालिटी से तो जीरोस कहाँ कहाँ नीचे डिनोमिनेटर का जहाँ पे होगा वो तो ओपन होगा, तो इस पे ओपन होगा इस पे ओपन होगा. क्लोज किस पे होगा इस पे होगा, क्योंकि ऊपर में जहाँ पे न्यूमरेटर पे जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वहाँ पे 0 क्लोज होगा और जहाँ पे डिनोमिनेटर पे जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वहाँ ओपन होगा. हम लोग को क्या कलेक्ट करना है जीरोस जहाँ पे 0 मिल रहा है और नेगेटिव. तो नेगेटिव वाला रीज़न कौन सा है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक. तो जो के की वैल्यू होगी वो होगा माइनस 3 पे क्लोज ब्रैकेट माइनस 2√2 ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर यहाँ से 2√2
और फिर 3 पे क्लोज ब्रैकेट। तो ऑप्शन देखोगे तो बेसिकली इंटरवल में लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हो -3 लेस देन इक्वल टू के ओपन ब्रैकेट -2√2 यूनियन, फिर यहाँ से 2√2 लेस देन इक्वल टू 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 2√2 से 3 तक, 2√2 से 3 तक है। तो यहाँ पे जो 2√2 से 3 जो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।